हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते आ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज पहाड़ी क्षेत्र में आपके सावन का पहला सोमवार है, तो सावन के पहले सोमवार में यूँ तो बहुत से ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ प्रभास क्षेत्र में स्थित, सौराष्ट्र में स्थित पहले शिवलिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वो आपके आदिकाल में बना हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि कब बना हुआ है, लेकिन सतयुग में बताया जाता है। सतयुग में स्थापित किया गया था चंद्रदेव ने, और तपस्या करके आपके महादेव से ये वर मांगा था कि हर कल्प में, जैसे सारे शिवलिंग समेट के वापस चले जाते हैं, लेकिन मतलब नष्ट हो जाते हैं या फिर, लेकिन ये शिवलिंग आपके अपनी जगह पे ही रहता है। महादेव क्या चले जाता है वापस, फिर दोबारा स्थापित वैसे ही होता है जैसे पहली दफ़े हुआ था, लेकिन अपनी जगह पर ही वापस आ जाता है। और ये हर एक कल्प में ये स्थापित होता है। इसको सबसे पहले आपके चंद्रदेव ने स्थापित करा था, और उनके स्थापना करने के पीछे कारण ये था कि उनकी जो शादी हुई थी वो दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं से हुई थी, जिसमें से उनका अति विशेष लगाव जो था वो अपनी रोहिणी नामक बीबी के साथ में था। तो उसको ज़्यादा प्यार मिलने के कारण उन्होंने अपने पिता से शिकायत लगाई, और बाकी बेटियों ने, तो पिता ने पहले समझाया, वो नहीं माने, दोबारा समझाया नहीं माने, फिर बार बार समझाया नहीं माने, तो अंत में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है, तेरा क्षय हो जाए। और यही कारण है कि आपके इसका नाम भी प्रभास क्षेत्र में रखा गया है। प्रभास क्षेत्र का मतलब यही होता है कि जहाँ पर को आपको अपनी खोजी की हुई आभा को दोबारा प्राप्त किया हो, जहाँ से आप प्रकाशित हुए हो, जहाँ से आपका प्रभास वापस आपको प्राप्त हुआ हो। तो ऐसे करके ये हुआ, और इसके लिए उन्होंने आपके महादेव की महामृत्युंजय का बहुत लंबा जाप करा, कई वर्षों तक। और देवताओं के तो वर्ष ही आपके दिव्य वर्ष होते हैं। इसके लिए भी मैंने काल की गणना के हिसाब से एक वीडियो बनाया, चाहें तो मेरे चैनल को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और उसमें आप देख लें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपके जो ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, इसको सौराष्ट्र में आपके यानी कि गुजरात में आपके है ये। इसमें जाने से पहले आपके वहाँ कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में जाने से पहले गणेश जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। हालांकि इसकी अलग अलग कथाएं भी है। कहीं पर यह भी कहा गया है कि उन्होंने गणेश जी का मजाक बनाया, तो उन्होंने भी यही रोक दिया कि तुम्हारा क्षय हो जाए। वैसे ही आपके एक और कथा भी है, और फिर उसमें महादेव ने यह भी कहा कि आपके पूर्ण रूप से तो तुम्हारा मतलब ये शाप तो मैं नहीं टाल सकता हूँ, लेकिन ये होगा कि तुम 15 दिन बढ़ोगे, 15 दिन घटोगे। इसीलिए आपके शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष में जो है आपके चंद्रमा धीरे धीरे घटता है और अमावस्या आती है, और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा आती है। यही प्रावधान है। और ऐसे ही करके आपके इसकी विशेष महादेव की कृपा के कारण आपके भगवान चंद्रदेव को आपके ये वरदान मिला, और उनको चंद्रशेखर भी कहा जाता है भगवान भोलेनाथ, क्योंकि उन्होंने उसको अपने मस्तक पर धारण करा। और जो मैंने बात कही है कि ये शिवलिंग आपके हर युग में, यही शिवलिंग जो पहली बार स्थापित किया गया था यही वापस आता है, तो इसका वर्णन आपको स्कंद पुराण में मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, इसको कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोगों ने 17 बार आपके इसमें आक्रमण करके इसको लूटा। सबसे पहले जो ये बनाया गया था वो स्वर्णमय बनाया गया था चंद्रदेव के द्वारा। फिर त्रेता में श्री राम ने चांदी से बनवाया था। फिर आपके द्वापर में श्री कृष्ण ने इसको लकड़ी चंदन से बनवाया था। और फिर उसके बाद आपके सन 1951 में आपके हमारे देश के जिनकी मूर्ति बनी है, उन्होंने आपके इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1991 में आपके इसका जीर्णोद्धार कराया था। और उससे पहले भी अन्य कई राजाओं ने आपके इसका, जब इतनी बार आक्रमण हुआ, कई राजाओं ने, राजपीढ़ियों ने इसको बार बार इसका जीर्णोद्धार कराया है।
अब प्रभास क्षेत्र में वहीं पर ही आपके एक बाण स्तंभ करके भी है। जो बाण स्तंभ है, बाण स्तंभ के दक्षिण में आपके 100 योजन की दूरी में कहते हैं कि आपके कोई टापू या कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जल की धारा है। वहाँ पर को स्तंभ बना हुआ है और उसी के ठीक सामने आपके वहाँ पर को फिर जो पहला द्वीप जो पड़ता है वो सीधा अंटार्कटिका ही पड़ता है। और यहाँ पर को एक चीज़ और बताता हूँ मैं, यहाँ पर को आपके पांडवों द्वारा निर्मित भी शिवलिंग हैं, बहुत सारे शिवलिंग हैं। यूँ तो आप प्रभास क्षेत्र के लिए तो एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा। यूँ प्रभास क्षेत्र में इतनी जानकारी है जिसके बारे में एक छोटा सा, अगर मैं एक बात भी छेड़ूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको विचलित कर देगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे उतना सबको मैं एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, उसके तो भाग बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों, मैंने आपको आज ये आपके बताया है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि ज्योतिर्लिंगों में जिसकी गणना पहले नंबर पर होती है। यूँ तो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, लेकिन आपके आज पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। अब मैं धीरे धीरे करके 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी कथाएँ बताऊँगा। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर को 3 नदियों का संगम भी है जो अरब सागर में मिलती हैं। और इस क्षेत्र का जो नाम है वो प्रभास क्षेत्र है। और जो एक बार यहाँ हो आया, अगर वो कहीं भी किसी भी ज्योतिर्लिंग में नहीं गया तो यहाँ जाके उसकी सारी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा भी पूरी हो जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। और जिसको कुष्ठ और इस टाइप के जो रोग होते हैं, या जो आपके फेल हो जाते हैं, या मतलब आपके जो हार जाते हैं, उन लोगों की भी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। कुष्ठ रोगियों के लिए तो यहाँ पर को बहुत ज़्यादा अच्छा बताया गया है। यहाँ पर स्नान करना पड़ता है, उसके कुछ विशेष मुहूर्त हैं और कुछ विशेष तरीक़ों से होती है। वो आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो फिर आप उसके लिए शिव पुराण, लिंग पुराण, या फिर आप मुझे लाइक कमेंट करें और उसमें बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। यहाँ पर पांडवों ने भी शिवलिंग स्थापित करे हैं। बहुत से हमारे पूर्व के जो राजा महाराजा हैं उन लोगों ने भी करे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सन 1951 में आपके जब लौह पुरुष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपके संकल्प करा था इसको बनाने का, जीर्णोद्धार का, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको सन 1951 में इसका आधुनिकीकरण करके आपके इसको बनाया। और उससे पहले तो आपके कई जितने भी राजपूत परिवार रहे हैं उन्होंने आपकी अपनी क्षमता के अनुसार इसको बार बार, पहले भी जब आपके इस पर विधर्मियों के का इस पर अटैक हुआ था। और सबसे एक प्रमुख बात थी, पहले से कहते थे कि ये शिवलिंग जो था वो आकाश में उड़ता था। और वैसे तो एक चीज़ तो ये भी कही जाती है आज के तारीख में, नोट वाली बात तो ये भी है, हालांकि ये प्रतिष्ठित जगहें हैं, लेकिन कहा जाता है कि वैसे वास्तव में जो ओरिजिनल जो 12 ज्योतिर्लिंग थे वो अपनी अपनी जगह से मतलब विलुप्त तो हो गए हैं या आपके गायब हो गए हैं। अब उनकी, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर अटैक हुआ तो वो पुराने जो राजशाही परिवार थे या फिर आपके पुराने जो महर्षिगण जो भी उसको आपका देखते थे, उन लोगों ने उसे लुप्त कर दिया, ऐसा भी सुनने में आता है। कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए आपको विशेषतः वहाँ जाके आपके वहाँ दर्शन करके ही आपको पता चलेगा। और वहाँ पर को और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि लोग बाग सोचते हैं कि सिर्फ गया में पुष्कर में ही आपके होता है, हालांकि पुष्कर भी वहाँ से ज़्यादा थोड़ा सा ही दूर होगा, वहाँ से थोड़ा और ज़्यादा दूर होगा तो मैं, क्योंकि वो राजस्थान में है, ये तो गुजरात क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।